सेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ गीता शास्त्र में भी भगवान ने जगह जगह कहा है कि अहंकार और फलांकांक्षा युक्त ही कर्म ही फल का आरंभ करने वाले होते हैं, अन्य नहीं। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, शास्त्र विहित करो चाहे शास्त्र अविहित करो। भाष्यकार कहते हैं कि वो दो बातों को लेकर के ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। क्या एक तो फल को लेकर के किसी कर्म में आप प्रवृत्त होंगे, और या फल नहीं चाहिए तो अहंकार को लेकर के होंगे। ये दो बातें होती हैं कर्म की प्रवृत्ति में। और ये भी बात बताई कि परमात्मा के लिए कोई विचारवान विवेकी पुरुष है तो वो दोनों से रहित होकर के कर्म कर सकता है। न तो संसार का फल चाहिए और न वह परमात्मा के लिए कर्म में कभी अहंकार ही करता है। उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार यह बात कही कि निष्काम भाव से कर्म करता हुआ पुरुष मेरे को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब अद्वैत ज्ञान उसे हो जाता है, और कोई बात नहीं। तो एकता विषय ज्ञान हो जाता है। तथा जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते। फिर प्रमाण दिया कि जब उसको जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान होता है तो सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, भुन जाते हैं, यानी बीज का नाश हो जाता है। एक बीज सहित नाश होता है और एक बीज रहित नाश होता है। दो प्रकार का नाश होता है ये शास्त्र में। तो उसके तो सर्व कर्म जो जन्म देने के हेतु थे उनका नाश हो गया, अब जन्म नहीं होगा, बस और कोई बात नहीं। देखिए ये मनुष्य का जीवन केवल विचार प्रधान है।
ज्ञान प्रधान है, विवेक प्रधान है। अब सुनते सुनते विचार विवेक उत्पन्न हो जाता है, पर कर्म प्रवृत्ति छूटती नहीं। क्यों? अरे अनादि काल से कर्म में प्रवृत्ति हुई है, संसार में प्रवृत्ति है, उसका इतना घोर अभ्यास है कि खूब विचारशील हैं, पर फिर भी कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। क्या करें? विचार करेंगे सूक्ष्म रूप से, तब यह संसार की प्रवृत्ति छूटेगी, अन्यथा नहीं छूटेगी। और कर्म करके प्रसन्न होता है, सभी जीव प्रसन्न होते हैं। ये एक विलक्षण है। वैसे ही ज्ञान से दग्ध हुए क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता। हाँ, आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है। ज्ञान रूपी अग्नि में जब संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं तो पुनर्जन्म का हेतु कोई नहीं रहा, अब जन्म नहीं होगा। ऐसा भी शास्त्रों का वचन है। पूर्व पक्षी, ज्ञान होने के पश्चात किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञान के साथ होते हैं। परंतु इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा नाश मानना उचित नहीं। ये तो पूरा पक्षी का है। उत्तर, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसा विशेषण दिया गया है। चाहे तो आत्मज्ञान से पहले कर्म किए हों या पहले जन्म में कर्म किए हों, समझे, या आत्मज्ञान के बाद कर्म किए हों, तीन प्रकार के हो गए। भगवान कहते हैं कि वो सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म की प्रवृत्ति बिना अध्यास के नहीं होती। शरीर में जब अध्यास होगा तो कर्म होंगे, और शरीर में अध्यास नहीं तो फिर कर्म क्यों? एक बड़ी विशेष यहाँ में विलक्षणता है। ऐसे थोड़ा ही कि आपको आत्मज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो अब प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म में प्रवृत्ति करे प्रारब्ध। एक जगह दिया शास्त्र में कि जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, वो स्वरूप स्थिति है, तो उसको स्वप्न होगा या नहीं होगा ये बताओ। ये तात्पर्य। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि उसको स्वप्न प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है, हो सकता है। जब स्वप्न हो सकता है तो प्रारब्ध के अनुसार जागृत अवस्था में वह कर्म में प्रवृत्ति भी हो सकती है, लेकिन उसका इतना दृढ़ निश्चय है कि वो उस कर्म प्रवृत्ति में अपना जो तादात्म्य हो रहा था उसको स्वीकार नहीं करेगा, न उसको सुख होगा और न उसको दुख होगा। यही कर्म की दग्धता है और कोई बात नहीं। क्योंकि बीज तो दग्ध हो गया, फिर जन्म किस वजह से होगा? तो ये विचार करके जब आत्मा की दृष्टि होती है ना, तब ये सब बातें अभ्यास के द्वारा समझ में आ जाती हैं। यहाँ बैठे बैठे आप अपने नेत्रों को बंद करके अपने मकान का वर्णन कर सकते हैं कि नहीं? इतने कमरे हैं, इतने दरवाजे हैं, सबका वर्णन कर सकते हैं। क्यों? आपने अपने मकान का सांगोपांग और ज्ञान कर रखा है कि नहीं? इसीलिए तो वर्णन कर रहे हैं, भले ही आंख बंद हो। ऐसे ही जब आत्म दृष्टि होती है तो भले ही आप अपने नेत्रों को, अपने श्रोत्रों को, अपने मन को कुछ भी करो, पर आप वर्णन कर सकते हैं।
उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। आपका दृढ़ निश्चय हो गया है, सबका ज्ञान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती, तभी तो बंधन छूटेगा। उससे पहले बंधन छूटने वाला थोड़ा ही है ये तात्पर्य। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भाई आद्योपांत एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, कोई ग्रंथ हो आद्योपांत पढ़ना चाहिए। और हम पढ़ते नहीं और सुनते नहीं, फिर छूटेंगे कैसे? समस्या तो यही है ना। बहुत प्रसंग ऐसे हैं कि बिना पढ़े तुम उनको छोड़ नहीं सकते, बिना सुने तुम उनका त्याग नहीं कर सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते। बहुत प्रसंग ऐसे। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा माने कि ज्ञान के पश्चात होने वाले सब कर्मों का ही ज्ञान द्वारा दाह होता है तो? समाधान, यह बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संकोच का कोई कारण नहीं सिद्ध होता। तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जाने पर भी वर्तमान जन्म का आरंभ करने वाले फल देने के लिए प्रवृत्त हुए प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है उन कर्मों का भी नाश मानना युक्ति युक्त नहीं है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं। ये तो प्रश्न है पूर्व पक्षी। क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाण की भांति फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनका फल अवश्य होता है पर अन्य का नहीं। अब यहाँ से एक विशेष बात शुरू की थी कि किसी को आत्मज्ञान हो गया, तुम कहते हो सारे कर्म दग्ध हो गए, उसी समकाल में उसके कर्मों का फल भोगने के लिए उसके पास आ रहा है। दृष्टांत दिया उसने, पहले बाणों का ही दृष्टांत दिया जाता था, अब तुम अपने गोली का दृष्टांत दे कि बाण छोड़ दिया गया धनुष पे से, तो अब उसको बीच में नहीं रोक सकते, वो तो अपने लक्ष्य का भेदन करेगा। पूर्व पक्षी कहता है कि उसके कर्म का फल आएगा, भले ही उसको ज्ञान हो गया है, तो उसको बीच में कैसे रोकेंगे आप लोग? अब इसमें तुम अपनी बुद्धि लगाओ, शास्त्र की बुद्धि लगाओ, ऋषि मुनियों की बुद्धि लगाओ कि जब उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया तो भोक्ता तो रहा नहीं, भोक्ता तो चला गया, समझे? अब जो आ रहा है कर्मों का फल उसको भोगने के लिए, वो आएगा जरूर, पर वह भोगेगा कि नहीं भोगेगा? यदि आपकी ऐसी प्रवृत्ति है, ज्ञान है और आपका तप है, तो तुम इसका फैसला कर सकते हो, किसी अन्य के द्वारा फैसला नहीं होगा। क्यों? कि शास्त्र आचार्य तो बताते हैं, अनुभव तो स्वयं करना पड़ता है। यदि आपकी वास्तविक स्वरूप स्थिति है तो फिर भोक्ता कहाँ? ये एक विशेष विचार है। भोक्ता, भोग्य, भोग, ये तीन बातें होती हैं। जब इनका हम विश्लेषण करते हैं अपनी बुद्धि से वेदांत प्रक्रिया के अनुसार, तो भोक्ता का पता नहीं रहता, भोग का पता नहीं रहता, भोग्य का पता नहीं रहता, पर विश्लेषण तो आपकी बुद्धि करेगी। समस्या तो यही है ना, और कोई समस्या नहीं है। यदि पवित्र है आपकी बुद्धि, आपका मन, तो इसको जान सकती है, और नहीं पवित्र है तो नहीं जान सकती है। भाई वेदांत की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है और अति पवित्र है। हाँ, नष्ट होगा, आप नहीं रोक सकते इसे। जितने काल तक रहना है उसको उसी काल तक वो रहेगा,
और फिर स्वयं भोग करके नष्ट हो जाता है। विशेष बातें हैं। अब तुम विचार दृष्टि में लाइए कि भोग कौन करता है, चेतन करता है, जड़ करता है। कल भी यह प्रसंग था ना, या दोनों का संबंध है भोग में, भोक्ता में, या संबंध नहीं है, तो ये विचार दृष्टि है, बस और कोई बात नहीं। अविचार दृष्टि में भोग का संबंध हुआ भोक्ता के साथ में, और भोग्य का संबंध हुआ, भोग्य नहीं होगा तो भोक्ता क्या भोगेगा? इसीलिए ये विशेष विचार दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि की बातें हैं। तो आपको विचार करना चाहिए कि चेतन भोक्ता है कि जड़ भोक्ता है कि दोनों का संबंध भोक्ता है। एक कल्पित तादात्म्य अनिर्वचनीय संबंध है, ये वास्तविक संबंध नहीं है। और अज्ञान के कारण जीव उसी को मान लेता है। बुद्धि भोगता है सारे पदार्थों को, सारे पदार्थों का ज्ञान बुद्धि करती है, सारे पदार्थों का, चाहे इस लोक के हों, चाहे परलोक के हों, चाहे स्वर्ग के हों, चाहे नरक के हों, चाहे मृत्यु लोक के हों, किसी भी लोक के हो सकते हैं, पर सारा ज्ञान बुद्धि करती है। अब बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है वो स्वयं की है क्या पर की है? तो वो कहते हैं ये पर की शक्ति है, समझे? तो यह स्वीकार करना पड़ता है सबको। बड़े से बड़े विद्वान भी इसको स्वीकार करते हैं कि बुद्धि स्वयं ज्ञान नहीं कर सकती, वो तो जड़ है। तो कहते बुद्धि विशिष्ट चैतन्य जीव ही उसका ज्ञान करता है, भोग भी वही करता है, ज्ञान भी वही करता है, लेकिन बुद्धि विशिष्ट होकर के करता है। सामान्य साधक होता है, ध्यान करना, सामान्य चेतन साधक होता है, सामान्य जीव साधक होता है। और जब उसमें विशेषता आती है ना, उपाधि को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, मन को लेकर के, वो विशेष हो जाता है, वही कर्ता और भोक्ता हो जाता है। अब इसकी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्या वो हमें सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य इसीलिए नहीं है कि आप विचार नहीं करते। सामर्थ्य आती है तो किसी साधन के द्वारा सामर्थ्य आती है, और साधन से ये सारी बातें समझ में आ जाती है। जैसे पहले लक्ष्य का भेद करने के लिए धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य भेद हो जाने के पश्चात ही आरंभ हुए वेग का नाश होने पर गिरकर ही शांत होता है। अपने लक्ष्य का भेदन कर दिया तो वो बाण शांत हो जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार भोग आया तो वो अपने शरीर पर आ जाने से वो शांत हो जाएगा, और कोई बात नहीं। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, तो वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता, सबके साथ रहता है। बच्चा देखिए, गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक 3 दिन का हुआ, पी लिया, हो गया। कोई पाप कर्म तो किया नहीं उसने, फिर ऐसा क्यों हुआ? बुखार आने लगा, टीबी हो गई। तुम लोग इस प्रकार से जब यदि विचार करेंगे तो निषिद्ध कर्म से आपको उपरामता होने लगेगी, बुरा कर्म में प्रवृत्ति फिर नहीं होगी कि भाई इसने कोई कर्म नहीं किया है और फिर भी इसके पास इतना दुख है कि जन्म लेते ही रोगग्रस्त हो गया। इसका कारण क्या है? इस पर दृष्टि सबको रखनी चाहिए। ऐसा कैसे हुआ है? ये एक अलौकिक विचार है, और इस पर दृष्टि नहीं रखते, इसीलिए निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं सभी लोग, सभी जीव। इसमें क्या कहना? इसीलिए शास्त्र बार बार कहता है कि अभी तो यह विश्वास नहीं है कि किए हुए कर्म का फल मुझको अवश्य भोगना पड़ेगा। यह दृढ़ निश्चय थोड़ा ही आप लोगों का। जब ऐसा निश्चय होगा
कि किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, तो फिर निषिद्ध कर्म में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये तात्पर्य। अच्छा बताइए, शरीर किससे बनता है? सभी जानते हैं ना? शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है। बिना अन्न के शरीर नहीं बनता। और गीता में यही बात बताई, अन्नाद भवन्ति भूतानि से श्लोक में। अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे जो उत्पन्न होता है उसी को भक्षण कर जाता है। उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता भाई, है ना? तो हमको यह देखना चाहिए कि अन्न के बिना एक किसी प्राणी, मनुष्य की नहीं, किसी प्राणी की उत्पत्ति नहीं होती बिना अन्न के। और अन्न किसी प्रकार का हो सकता है, और यह मनुष्य मात्र के लिए है, पशु पक्षी इत्यादि के कीट पतंग के लिए यह व्यवस्था नहीं है। कौन सी व्यवस्था नहीं है? कि धन कमाइए तो धर्म को सामने रख करके धन कमाइए, उससे आप जब भक्षण करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? आपका मन, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। क्या होगा? आपकी बुद्धि, आपका मन शुद्ध होगा। और यदि अधर्म पूर्वक बेईमानी से कमाया हुआ सभी भक्षण करते, तो आपका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। इस विचार को करने में सक्षम नहीं हो सकते आप लोग। सुबह से शाम तक विचार कीजिए, पर आप उसमें सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बेईमानी से धन कमाया है, उसको आप खाते हैं। और शरीर की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से होती है। तो यह निश्चय हुआ कि आपका मन पवित्र नहीं होगा। सामवेद में अष्टम त्रैधा विभज्यते श्रुति है। खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है, समझे? स्थूल शरीर जो खाया है, आपने भोजन किया, रोटी खाई, दूध पिया, चाय पिया, फल खाया, कुछ भी खाया, स्थूल रूप से वह टट्टी पेशाब में बाहर निकल जाएगा। एक भाग तो चला गया जो खाया था, है? अब दूसरा भाग रहा। दूसरे भाग से वह स्थूल से सूक्ष्म है, उससे आपके शरीर में हड्डी बनेगी, मांस बनेगा, रक्त बनेगा, थूक लार बनेंगे, वीर बनेगा। तो ये दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग रहा, वो इतना सूक्ष्म है कि इन दोनों से सूक्ष्म है। उससे क्या बनता है? कि उससे मन को शक्ति मिलती है। आप सभी जानते हैं इन बातों को। जैसा खाएगा अन्न तैसा बनेगा मन, कहते हैं ना? तो आपने ईमानदारी का खाया या बेईमानी करके खाया भोजन? तो ईमानदारी से खाया तो आप बिल्कुल इसका विचार करने में सक्षम हो सकते हैं। और शास्त्र की मर्यादा को हम स्वीकार नहीं करते, इसीलिए परमात्मा का भजन नहीं होता, मन नहीं लगता भजन में, वह अद्वैत ज्ञान होता नहीं। हम क्या करें? इसमें भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। वाणी के 4 दोष बताए, मन के दोष बताए, 3 शरीर के 3 दोष बताए। भोजन में 3 दोष तो सबके होते हैं ना। बेईमानी से कमाया हुआ, चांडाल आदि का भोजन, है ना? निमित्त के दोष, आश्रय का दोष, तो ये 3 दोष आए ना। तो ये तात्पर्य लाला। उच्छिष्ट है, बासी, झूठा, किसी को नहीं खिलाना चाहिए। पर ये समझ में नहीं आती, जो वास्तविक बात है वो समझ लेते हैं लोग। इनसे बचाया जा सकता है अपने को, उसी को कह रहे हैं। वैसे ही शरीर का आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म भी शरीर स्थिति रूप प्रयोजन के निवृत्त हो जाने पर भी, देख अच्छी तरह पढ़, शरीर की स्थिति दूर हो गई, किससे? आत्मज्ञान से। लेकिन शरीर की रक्षा करने वाला जो आपका प्रारब्ध है ना, वो उसकी निवृत्ति नहीं हुई। प्रारब्धम पोषयति, प्रारब्ध ही पोषण करती है।
क्या इसको हमने स्वीकार किया? हमने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए झूठ कपट बेईमानी करके अपने शरीर का पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं। क्यों? क्या इसको स्वीकार नहीं किया कि हमारा प्रारब्ध पहले जन्म का पुण्य पाप हमारे शरीर की रक्षा करेगा? यह निश्चय नहीं हुआ। समस्या तो यही, बस और कोई बात नहीं। जिनको दृढ़ निश्चय होता है वो जंगल में बैठ करके भगवान का भजन करते, किसी से कोई लेना देना नहीं। आज भी है और अनादिकाल से चला रहा है। सारी आशा छूट जाती है, कोई आशा नहीं रहती। ईमानदारी से यदि कोई भजन करता है कि मैं तेरे को चाहता हूं, तो सारी आशाएं निर्मूल हो जाती हैं केवल इतना निश्चय करने से। जन्म का हेतु आशा, इच्छा, कामना, द्वेष, राग, ये सभी तो है ना। आगे कहेंगे 16वें अध्याय में, आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा यहंते काम भोगार्थ मन्य अर्थ संख्यान। ए मूर्खो, आशा की सैकड़ों फांसियों से तुम बंधे हुए हो, जीव बंधा हुआ है। और जब आशा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्या करें? उसमें राग था उसमें, और राग रहता है वहां क्रोध अवश्य रहता है, द्वेष अवश्य रहता है। आप लोग विचार दृष्टि करेंगे तो इनका त्याग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। विचार से त्याग हो सकता है। जब संसार में कोई किसी का नहीं, तो आपने विचार क्या किया? फिर भी इतना घोर संबंध मान रखा कर्म से, पाप से, कि इसको करके ही रहूंगा। तो विचार दृष्टि फीकी पड़ गई आप लोग। फिर सुख नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक संस्कारों का वेग क्षय नहीं हो जाता। ठीक है सर। वेग एक ऐसी वस्तु है, किसका? संस्कारों का। संस्कार इतने प्रबल हैं कि वो आपको उसमें प्रवृत्त कर देते हैं। तीसरे अध्याय में 33वां श्लोक क्या कहा? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किंकैस्यति। ओ अर्जुन, तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरा कहना व्यर्थ है। क्यों? अरे तेरे संस्कार क्षत्रिय के हैं और तेरे भीतर बैठे हुए हैं। वो जब प्रेरणा करेंगे तो तेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं मना करूं तब भी नहीं मानेगा, और कोई मना करे तब भी नहीं मानेगा। हाँ, जब तक संस्कारों का उद्भव नहीं हुआ है तेरी बुद्धि में, तेरे मन में, तब तक तू ऐसा कह सकता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जब उदय होगा, प्राकट्य होगा संस्कारों का, तो तेरे से रहा नहीं जाएगा। क्या समझे? ये ऐसा ही संस्कार है, ऐसा ही संसार है। बहुत विचार दृष्टि रखनी चाहिए। कितनी वस्तुओं से आप संतुष्ट हो सकते हैं? कितना धन चाहिए? आप नहीं बता सकते इन बातों को। कितने पुत्रों से संतुष्ट होंगे? आप नहीं बता सकते। संतुष्टि तो केवल ज्ञान में, भक्ति में, योग में बैठी हुई है। इनमें संतुष्टि थोड़ा, ये तो बढ़ती रहती है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं, वो तो बढ़ती रहती है। महाराज जी, यहाँ जो सूक्ष्मता है वो किस प्रकार से? जैसे पूर्व पक्ष ने कहा है वही उत्तर पक्ष कह रहा है कि वो नहीं, उत्तर पक्ष भी नहीं आ तो गया है। देखो तो पढ़ो, 11 पढ़ो। नहीं, यहाँ वो कहा है उसने, पूर्व पक्षी ने, कि वो एक जन्म तो अवश्य होगा। 3 कर्म बताए ना, 3 जन्मों के, कि ज्ञान से पूर्व में किए जाने वाले कर्म, और ज्ञान के बाद किए जाने वाले, और पहले जन्म में किए जाने, ये 3 बात बताई ना। ठीक है। वो कहता है कि सब कर्म भस्म हो गए, अब कोई नहीं रहा। फिर उसने ये बात कही, सिद्धांति ने यह दर्शाई कि तेने जो कहा है ना, ये कि एक जन्म अवश्य होगा और ये सब उत्पन्न करेंगे, संस्कार मिलकर के करेंगे, ऐसा नहीं।
नहीं, जनों का तो नहीं, जैसे उनका जो वेग है ये तो सिद्धांत भी मान रहा है कि वो आएगा, लेकिन वो उनमें विचलित नहीं होगा, आसक्त विचलित नहीं नहीं होगा, होगा, विचलित नहीं, आसक्ति नहीं होगी, विचलित उसको नहीं क्या लेना देना, वो आचार है, उसे क्या लेना देना। देख दृष्टांत तो बताए, नदी में शिला पड़ी है, बहुत बड़ी शिला है, कभी उसके ऊपर 6 इंची पानी चलता है, कभी 10 इंची, कभी 1 फुट, कभी 50 फुट चलता है। शिला को उन सब से क्या लाभ, वो क्या हानि, उसे कोई लाभ हानि होगी, अंदर वृत्ति ले जा, ऐसे ही उसको उससे कोई लाभ हानि नहीं है, बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं। भोगता रहा ही नहीं, उसका कोई निज प्रयोजन वो भोगता ही नहीं रहा तो भोगेगा कौन। हाँ, अब ये विशेष बातें हैं लाला, सामान्य बात थोड़ा ये। अच्छा महाराज जी अभी कह रहे हैं कि भोक्ता नहीं है, ये भी कह रहे हैं, पर यहाँ अज्ञानी का भी भोक्ता तो चेतन नहीं बनता, अज्ञान काल में कोई कर रहा है तब भी कहाँ भोक्ता है? उसका तो चेतन ही भोगता है, ऐसे आप नहीं कह सकते, तुम तो विवेक से कह रहे हो। अच्छा, विवेक से कह ये रहे तो हैं। तुम्हारा विवेक है कि चेतन में भोग नहीं बनता, जड़ में भोग नहीं बनता, तुम कह रहे हो, वो नहीं कहता, वो तो कहता है कि चेतन भी भोगता है, वहाँ बोध नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं भोग रहा हूँ। समस्या केवल इतनी है, अज्ञानी कहता है आत्मा भोगता है, विवेकशील विचारशील पुरुष कहता है कि आत्मा भोगता नहीं है, बाकी और कोई बात नहीं। उस काल में उसको वो विवेक नहीं है जो भोग रहा है। हाँ, सभी जिंदगी तो पढ़ते लिखी गई तो है, कुछ बातें महाराज जी वो सुनते हैं हाँ, लोग, उनकी सरलीकरण के लिए कह दी जाती हैं, अब यहाँ सब बताने लग जाते हैं, बात को आने नहीं देते जो पूछी जा रही है। नहीं, वो चेतना विचारवान विद्वान पुरुष के लिए चेतन भोक्ता किसी काल में नहीं रहता, अविवेकी पुरुष अविचारवान के लिए भोक्ता रहता है आत्मा, ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं लगा। जब तक अभ्यास करना पड़ता है ना, जब तक संस्कारों का वेग क्षय नहीं हो जाता तब तक पहले की भांति बरतते ही रहते हैं। अब देख, पहले जन्म में किए हुए संस्कार चाहे शुभ हो और चाहे हो अशुभ, क्या समझे, वो कहते हैं कि वो बढ़ता ही रहेगा, उत्पत्ति होती रहेगी और भोगता रहेगा। लेकिन जिसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो जब तक देख, बहुत अच्छी तरह गंभीर मसला है ना कर्म का, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, सबका है कि नहीं है, तो वो तो चलते रहेंगे, लेकिन उसको क्या प्रयोजन, उसे कोई प्रयोजन नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। कैसे रहता है, दृष्टांत तो तमाम चाहिए। अब सूर्य तो सदैव चेतन रहता है, प्रकाश युक्त रहता है, एक दृष्टांत है। तो सूर्य से जाकर के पूछें कि तू रात्रि से क्यों परेशान करता है, रात्रि को, रात्रि क्यों करता है, तो सूर्य क्या कहेगा कि मैंने तो रात्रि को आज तक देखा ही नहीं, मैं जानता भी नहीं रात्रि क्या वस्तु होती है? लेकिन इतना कहने से क्या रात्रि नहीं होगी? रात्रि तो होगी, आप नहीं रोक सकते। ऐसे ही जिसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसके लिए एक कर्ता भोक्तापना अन्य की दृष्टि में दिखाई देता रहेगा, पर उसे क्या प्रयोजन, उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो तो होते रहे, क्यों, प्रारब्ध के वशात भोक्ता ही नहीं रहा। भोक्ता तो अविद्या कल्पित जीव है ना, ये तो पढ़ रखा है आपने, अविद्या मात्र स्वभाव ही करो तो लिप्यते, अविद्या मात्र स्वभाव कर्म करता है और लिपायमान होता है, इसमें हम क्या करें। वो चेतना संग रहता है। तो दो प्रकार का स्वभाव बताया, एक अविद्याकृत स्वभाव होता है, एक विद्याकृत स्वभाव होता है। और विद्याकृत स्वभाव की धारा जब बहने लगती है किसी की बुद्धि में, अंतःकरण में, वृत्ति में, तो अविद्याकृत स्वभाव नष्ट हो जाता है। ये तात्पर्य। सो तुम्हारा अभ्यास चल रहा है, हम क्या करें इसमें, नित्य प्रति का अभ्यास, वो एक ही अर्थ होता है।
वही बाण जिसका प्रवृत्ति के लिए वेग आरंभ नहीं हुआ है, जो छोड़ा नहीं गया है। हाँ, ये है बात। अभी बाण तरकस में है और तरकस से हाथ में भी ले लिया कि इसको मैं छोड़ूंगा लक्ष्य को भेदन करने के लिए, लेकिन छोड़ा नहीं गया, समझे? तो वो कहते हैं कि उसको रोका जा सकता है, पुनः तरकस में फिर रख लो, तो रोक लिया। ऐसे ही कुछ प्रारब्ध जो कर्म होते हैं ना, संचित क्रियमाण, तो वो कहते हैं कि कुछ तो छूट चुके हैं कर्म फल देने के लिए और कुछ उस टोकरी में विद्यमान है, वो फल देने के लिए शुरू नहीं हुए अभी, तो उनको रोका जा सकता है। छूट चुका है बाण, उसको बीच में नहीं रोक सकते आप, बस, और कोई बात। ये एक गंभीर मसला है भाई। जो छोड़ा नहीं गया है, यदि धनुष पर चढ़ा भी लिया गया हो, हाँ, तो भी इसको रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, ठीक बात है। वैसे ही जिन कर्मों के फल का आरंभ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रय में स्थित हुए ही ज्ञान द्वारा निर्बीज किए जा सकते अब हैं। तो है तो फैसला ज्ञान के द्वारा वो सब दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, भुन जाते हैं, बीज से रहित हो जाते हैं, फिर वह जन्म के हेतु नहीं होते, ये तात्पर्य। अतः इस विद्वत शरीर के गिरने के पीछे वह फिर उत्पन्न नहीं होता, यह कहना उचित ही है। विद्वत शरीर कैसा है सबका? विद्वत, विद्वान पुरुष है। यदि आप चाहते हैं तो आत्मा का ज्ञान इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया मनुष्य शरीर धारण करके, तो आप कौन हुए? आत्मघाती हुए। अपने को आपने नरक में ढकेल दिया। क्या करें बताइए? तुम स्वयं अपने आप अपने नरक में जा रहे हैं, दूसरा थोड़ा ही ले जा रहा है कोई। इसका पहले दृष्टांत आया और श्लोक भी आया, उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम औषादेत। संसार समुद्र से संसार के मनुष्यों अपने आप अपना उद्धार करो, अपने को अधोगति में मत ले जाओ। नरक में क्यों ले जाते हैं आप लोग? अब स्त्री हो कि पुरुष हो, अपने आप अपना उद्धार कर सकता है इस ज्ञान का संचय करके, उसका अनुकरण करके। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। दिन रात नाती बेटा चोरी चोरा हो, सब पद प्रतिष्ठा पैसा अधिकार चेष्टा अनधिकार चेष्टा, उसी के पीछे लगा हुआ है मनुष्य। ये भी ज्ञान नहीं कि एक दिन छोड़ करके तो जाना पड़ेगा, ये ज्ञान थोड़ा ही है। किसी प्रकार से धन संग्रह करो, किसी प्रकार से। तुलसीदास ने क्या लिखा धन के विषय में? तुलसी वे नर चतुर ही, जो राम भगते रसलीन, पर धन पर मन हरण को, वैश्या परम प्रवीण। तुम वैश्या से क्या धन अधिक कमा सकते हैं? दूसरे के मन को वैश्या हरण कर लेती है, तब कोई धन देता है उसे। ऐसी हमारी स्थिति है मन की, है? कैसी धोखा हुआ, बेईमानी करो और धन कमाओ। तो एक लक्षण एक अंश में वैश्या की तरफ हमारा चला गया कि नहीं? एक अंश तो चला ही गया ना। ये समझ में नहीं आती आप लोगों की बातें। हम क्या करें? सुबह से शाम तक इतनी तल्लीनता है धन में कि जिसका कहना क्या है। ये विशेष बात है लाला समझने की। वह फिर उत्पन्न नहीं होता, यह कहना उचित ही है। यह बात सिद्ध हुई। जब सारे कर्म ज्ञान अग्नि में दग्ध हो गए, भस्मीभूत हो गए, तो जन्म का हेतु क्या होगा? कुछ नहीं, जन्म चला गया। जन्म चला गया तो अध्यात्म अद्भुत अद्वैत तीनों प्रकार के दुख भी चले गए। हम क्या करें इसमें? भोक्ता ही चला गया तो भोग किसके आश्रय रहेगा? तू बता। भोक्ता हो तो भोग होगा, और भोक्ता नहीं है तो भोग कहाँ पर रहेगा? चला गया।
यहाँ आत्मदर्शन के विषय में ये ध्यान आदि भिन्न भिन्न साधन विकल्प से कहे जाते हैं। हाँ, विकल्प से अब उस आत्मा का चिंतन ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। आत्मा सर्वव्यापक है लाला, और न वो साकार न निराकार, क्या कहें। तो अब उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कौन से साधन से किया जाता है। एक ही साधन है कि अनेक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अब उसके विषय में विकल्प को लेकर के कहते हैं। तो विकल्प की परिभाषा तो याद होनी चाहिए। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प का लक्षण कर दिया। वस्तु न हो उसका ज्ञान हो। अरे शब्द तो हो पर वो वस्तु न हो, उसका ज्ञान तो होगा पर वस्तु न होगी। पर यहाँ विकल्प से क्यों कहा, कोई सामान्य काम थोड़ा ही। यदि वह नहीं है आत्मा तो शब्द से हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प इसीलिए कहा उन्होंने कि एक ही साधन उसके लिए नहीं है, अनेक साधन हैं, बस और कोई बात नहीं। संकल्प के अनुसार ही उसका चिंतन किया जाता है। संकल्प किसे कहते हैं, ये तो विकल्प की परिभाषा हुई। भ्रांति से जो भली भांति कल्पित है उसे कहते हैं संकल्प। ओहो, ये तो बहुत परेशानी है, बड़े बड़े विद्वानों के सामने परेशानी खड़ी है। संकल्प भी भ्रांति से कल्पित होता है कहाँ, क्यों। अब आप देखिए, तो अब उसका ये तीन विकल्पों को लेकर के भगवान आत्मा की प्राप्ति का साधन बताते हैं। ये देखो अब क्या कह रहे हैं। हाँ, ये उच्च कोटि का ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं है कृष्ण का। गीता पढ़ ले, किसी प्रकार का संशय नहीं होता, और पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से इसमें प्रवृत्ति होती है, सबके लिए होती लाला। एक आए पुण्य जब तक पढ़ा और पाप आए जब छोड़ दिया। समझे, ये ऐसो ये संसार, हम क्या करें। ध्याने नात्मन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों को हटाकर, अब देख ले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय, तो इन पांचों में से अपने मन को, अपनी बुद्धि को हटा दो, आसक्त मत हो। समझे। तो वो कहते हैं शब्दादि विषय के सहारे से ही मन संसार में विचरता है। तो इंद्रियों को हटा लो, क्या नुकसान है। तब उस आत्मा का साक्षात्कार होगा, ये साधन बताया। उनका मन में निरोध करके, मन का, सबका। देखिए आप लोग, समझने की बात है, जब कोई पुरुष सोता है सुषुप्ति में, तो ये सारी इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं। सभी सोते हैं ना, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सभी सोते हैं, ये कहाँ चली जाती हैं, मन में। तो वो कहते हैं मन में चली जाती हैं। वो स्थूलता का त्याग करके सूक्ष्म रूप से मन में चली जाती है। मन बुद्धि में चला जाता है, और बुद्धि कहाँ चली जाती है, अपने अधिष्ठान में। एक अर्थ हुआ। अब इसके अधिष्ठान दो हैं, एक अविद्या है और एक आत्मा है। ये भी बताया मैंने आप लोगों को, वेदों का ज्ञान के सुषुप्ति अवस्था में इतना भयंकर प्रकाश होता है कि मन में से जो संस्कार रूपी कामनाएं निकल रही थी, किरणें निकल रही थी मन की, वो सब बंद हो जाती है। आक्रांत हो जाता है मन बुद्धि, आक्रांत हो जाते हैं, निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए तो सुषुप्ति होती है, और कोई बात नहीं। तो दूसरी है कि सतासो में तदा संपन्न भवति, वह जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। फिर वहां पर जीव भाव नहीं रहता सुषुप्ति में।
लेकिन बीज रूप से अविद्या रहती है और उसके कर्मजन्य संस्कार ही उसको जागृत अवस्था में लाते हैं, वो स्वप्न में लाते हैं। ध्यान करना, जब आदमी प्रथम काल में सोएगा तो वो जागृत से कहाँ जाएगा? सुषुप्ति में जाएगा कि स्वप्न देखने में जाएगा? शास्त्र कहता है पहले सुषुप्ति में जाएगा, उससे पीछे स्वप्न में आएगा। अब ये सारी व्यवस्था शास्त्रों की है, हमको बहुत विचार दृष्टि करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि उस आत्मा का, देखिए इसमें 3 विकल्प दिया। ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, ये ज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। तीसरा दिया कर्म के द्वारा साक्षात्कार होता है। तो विकल्प हुआ कि नहीं? अब ये विकल्प क्यों कहा? जब मैं ही हूं, एक आत्मा मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है नहीं, तो अपने को जानने के लिए ये 3 बातें बताई भिन्न भिन्न करके। यानी अपने को भूला हुआ है विकल्प के द्वारा। शास्त्र का विश्वास नहीं, भगवान ने कहा इस विकल्प का, संकल्प का नाश करने के लिए ये 3 बातें बताई। अविद्याकृत ये 3 बातें हैं, इनका नाश करने के लिए ये सारी व्यवस्था है, बस और कोई बात नहीं। अपना अभाव कोई स्वीकार कर सकता है? कोई कहे कि मैं नहीं हूं? क्या आपने पूछा सुबह जगे तो किसी से पूछा कि मैं हूं कि नहीं? मैं हूं, यह ज्ञान सबको है, यह है सामान्य ज्ञान। और मैं हूं यह एक आलय धारा है, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता, इसी को आत्मा कहते हैं। पर अब मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए ध्यान, कर्म और ज्ञान, ये 3 बात बताई इसी श्लोक में 24 में। क्या किस प्रकार से अपने को विशेष रूप से जान करके सामान्य में आना पड़ता है, बस और कोई बात नहीं। विशेषता चली जाएगी, सामान्य में आप आ जाएंगे, फिर कोई लेना देना है, यही ज्ञान है। और मन को अंतरात्मा में निरोध करके मन को जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। ध्यान योग परो ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम, अपने आत्मस्वरूप का मन को एकाग्र करके जो चिंतन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, यज्ञ दान कुछ भी करता है, उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। ध्यान से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो वो ध्यान कहाँ होता है? ये बात बताई उपनिषदों में मैंने आपको कि कोई मंत्र हो, राम हो, कृष्ण हो, ओम हो, उसको ब्रह्म रूप करके आप चिंतन करें, ध्यान करें कि यह परमात्मा ही है ओम जो है, ऐसा निश्चय करके उसका ध्यान करेंगे तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। यह ओम मैं ही हूँ, ये अभेद दृष्टि का ध्यान है और भेद दृष्टि का ध्यान है। 2 प्रकार का ध्यान होता है, एक भेद को लेकर के और एक अभेद को लेकर के। भेद को लेकर के सेवक स्वामी भाव लाना पड़ेगा आपको, है? वो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य जीवात्मा उसका ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, और अभेद दृष्टि में यह सब चला जाएगा, भेद नहीं रहेगा, ये तात्पर्य। तो उसी का चिंतन ध्यान भाई करना चाहिए। जब तक मोह वृत्ति रहे, याद कर लो, लोभ वृत्ति रहे, तब तक परमात्मा का भजन, ध्यान, यज्ञ, तप, दान करते रहना चाहिए। और जब मोह वृत्ति न रहे हमारे मन में, बुद्धि में, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, अभेद दृष्टि अपनी आप हो जाती है, उसमें हम क्या करें। तथा जैसे बगुला ध्यान करता है। अब कैसे ध्यान की विधि बताई, ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यायति बक, जैसे बगुला ध्यान करता है। और कैसे करें? ध्यायति पर्वतः, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं। ध्यायति पृथ्वी, जैसे पृथ्वी ध्यान करती है। कितनी बातें बताई। अब तुम देखो कि ये सारी व्यवस्था मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण केवल संसार के लिए, आत्मा के लिए नहीं, याद कर लेना।
वही बात बता रहे। इस कदर से ध्यान करना चाहिए। और दूसरा और भी है ध्यान की विधि कि जैसे वायु रहते स्थान में दीपक की लौ चलती है, इधर उधर हिलती नहीं है, उसी प्रकार से अपने मन को निश्चल करके ध्यान करना चाहिए, बुद्धि को, इंद्रियों को निश्चल करके। जैसे पृथ्वी ध्यान करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं इत्यादि उपमा दी जाने के कारण तेल धारा की भांति निरंतर अवच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ध्यान है। ऐसे थोड़ा ही है कि एक दिन में ध्यान की सिद्धि हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। कछु दिन अभ्यास को छोड़ दो, ये छोड़ा मुखिया जी ने बोला भाला आयो का 18 अध्याय को नित्य प्रति पाठ करते थे, कई साल किया मेरे यहाँ रह करके, राहुल ने और जिसने। अब छूटे हो कर ले तो होगो, ने कहा था कर ले तो होगो, अब गई गाड़ी, क्यों पैसा आ रहा है पर हाँ करो। तो जब बेचारी का चलते बड़े बड़े योगी ने पटका लगा दे तो पैसा महात्मा सब जेल में बरत रहे, क्या करे। ये एक विशेष बात है। तो बालक है करे वो वहाँ को फल मिल लो, फूल मौज ले जा, का है जानो आना तो सब ये मुखिया ही चले गए तो का है वो, हमको भी जाना तुमको भी जाना। उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा में, बुद्धि में आत्मा को यानी प्रत्यक्ष चेतन को आत्मा से ध्यानाभ्यास द्वारा शुद्ध हुए अंतःकरण से देखते हैं। प्रत्यक चैतन्य आत्मा प्रत्य शरीर अंचत गच्छति इति प्रत्यक, ये अर्थ किया। प्रत्यक कहते अंदर जो आत्मा है, चैतन्य स्वरूप जीवात्मा जिसे आप कहते हैं, उसका आहार निश्चिंतन करने से, जप करने से, ध्यान करने से उसका साक्षात्कार होता है। ऐसे थोड़ा ही हाँ महीना 2 महीना साल 2 साल चिंतन किया फिर छोड़ दिया तो साक्षात्कार इस जन्म में नहीं होगा। करते रहना चाहिए, धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। अन्य कई योगी जन सांख्य योग के द्वारा देखते हैं। अब कहते हैं कि कुछ सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग कहते हैं ज्ञान योग, ठीक है। ज्ञान योग माने अभेद दर्शन ज्ञान, उसको सांख्य कहते हैं। वेदत्रयी प्रस्थान में तीसरा सांख्य ये गीता है, समझे। ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और ये गीता है। ये 3 प्रकार का सांख्य आया है। तो वो कहते हैं एक शेषरी सांख्य, एक निरीश्वरी सांख्य और गीता तीसरा सांख्य। कितना पड़ेगा सुन लेंगे, जीव हो तो टीका है। हाई समझो, अमल करते हैं आप लोग, आते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मुझसे देखे जाने वाले हैं और मैं उनसे भिन्न उनके व्यापार का साक्षी, उन गुणों से विलक्षण और नित्य चेतन आत्मा हूँ। अब तू देखे, ये ज्ञान योग का विषय उन्होंने बताया कि जब ज्ञान योग भीतर उत्पन्न होता है बुद्धि में, मन में, तो वो क्या करता है कि वो ज्ञान करता है कि मैं इन तीनों गुणों का साक्षी हूँ। ऐसा आपकी बुद्धि निश्चय करेगी। कैसे तीनों गुणों का साक्षी? कि शरीर तीनों गुणों से बनता है। तीनों गुणों का ये प्राकट्य है, सबका शरीर, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी, सबका तीनों गुणों से बनता है। तीनों गुणों के अनुसार आपने कर्म किया है, हम क्या करें इसमें? किसी ने शुभ, किसी ने अशुभ। और शरीर का अब कर रहे हैं तुम, अगले शरीर की तैयारी कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं अगले शरीर को, कि हमें हे प्रभु ऐसा शरीर दियो, उसी के अनुसार आपको मिलेगा, जैसे आपके कर्म है, जैसे आपके पुण्य, जैसे पाप है। साथ ही कोई नहीं होगा आपका। जब वह शरीर प्राप्त होगा, जन्म होगा किसी योनि में, तो वहाँ यहाँ के जो भाई बंद थे ना, स्त्री पुत्र धन, भी आपका साथी नहीं होगा। तो फिर जन्म के, अरे जन्म तो पुण्य पापों के अनुसार होता है। आपने पुण्य किया है, पाप किया, उसी के अनुसार अगला शरीर आपको दिखाई देगा कि यह मेरे को मिलेगा। सब वेदों की बात है। इस प्रकार के चिंतन का नाम सांख्य है।
सांख्य का लक्षण कर दिया उन्होंने कि ज्ञान योग के द्वारा कैसे बनता है कि मन से होने वाले कर्म, बुद्धि से होने वाले कर्म और इंद्रियों से होने वाले कर्म और शरीर से होने वाले कर्म और वाणी से होने वाले कर्म, मैं इन सब का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। उस दिन वो अर्थ रह गया था, पंडित जी को अभी शंका है। उपद्रष्टा और अनुमंता में क्या अंतर होता है? फिर पढ़ा जा करके नहीं पढ़ा होगा पर समझ में नहीं। हाँ अनुमंता का यथार्थ सम्मति देना। देखो वे छोटी गीता का अर्थ है। उपद्रष्टा कहते हैं समीप में बैठ करके देखने वाला होने से उपद्रष्टा कहा। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। लेकिन अनुमंता उसकी अनुरूपता ग्रहण करने में सक्षम है। संपूर्ण इंद्रियों की आया कि नहीं, अब पढ़ ले। अनुरूपता ग्रहण करने में और शक्ति देने में सामर्थ्य है और अनुरूपता ग्रहण करने में सामर्थ्य है, लेकिन वह देखता रहता है। वो न अनुरूपता ग्रहण करता है और न शक्ति देता है। इतना भेद हो गया, बुद्धि में अच्छी तरह फिट कर लो। और कोई शंका हो तो फिर देख करके आना। दोनों का अंतर हो गया उपद्रष्टा अनुमंता का। वो अनुमनन नहीं करता पंडित जी, दृष्टा अनुमनन नहीं करता और अनुमंता अनुमनन करता है। वो उनको शक्ति देता है, उसकी अनुरूपता ग्रहण करने में सक्षम है ना। हाँ, वो उसकी अनुरूपता ग्रहण करता है। अब तुम जो कहोगे दिखाई दो, देखने का काम तुम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं दिखा सकता आपको। कैसे अनुरूपता ग्रहण करता है और कैसे शक्ति देता है, ये तो तुम्हारे अनुभव की बात है। तुम्हारा जितना मन पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, तो आप इसको जान सकते हैं। लेकिन उपद्रष्टा तो समीप में बैठा रहता है, वो किसी से यह नहीं कहता कि तू गलत आहुति छोड़ रहा है, क्या मंत्र गलत बोल लो, वो ऐसा नहीं कहता भाई किसी से। ये था ऐसे सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं। सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं तथा अपर योगी जन कर्मयोग के द्वारा ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्म है। वही बात दोहराई लाला बार बार गीता में। और 3 प्रकार के जिज्ञासु है, समझे। अब तीसरे प्रकार का जो अधिकारी पुरुष बताया है, उसके लिए निष्काम कर्म योग बताया। निष्काम कर्म योग के द्वारा वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सुबह से शाम तक यज्ञ करो, दान करो, जप करो, ध्यान करो, सेवा करो और बस, पर निष्काम भाव से करो। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करके सब कर्मों को करो। और करते 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 आपका मन, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ जिज्ञासु। देख ले, टाइम है वो। वही योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग कहा जाता है। गौण रूप से योग गौण का साधन है। वो बताए था ना, अमानित मदम में तुम, वो ज्ञान नाम से कहे गए। उस कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के क्रम से आत्मा में आत्मा को देखते हैं। आत्मा से आत्मा में देखते हैं। नारायण भैया जी, राम राम। बहुत बढ़िया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमें जाने जी सकती है।